हेलो बच्चों, स्वागत करते हैं आप सभी का आज की इस कक्षा में जिसमें हम जानने वाले हैं सी सेट की पूरी सिलेबस। स्ट्रेटजी के साथ साथ कि सी सेट का सिलेबस क्या होता है, किस तरीके से हम लोग तैयार करें, ताकि आप सबको पता है कि यूपीएससी के अगर प्रीलिम्स का एग्जाम आप लोग देते हो, प्रीलिम्स का एग्जाम उसी दिन आपको सी सेट की भी एग्जाम देनी पड़ती है, जो कि आपको निगेटिव मार्किंग भी शो करवाती है। ठीक है ना, क्योंकि निगेटिव मार्किंग भी इसमें होता ही है। तो आखिर किस तरीके से हम सी सेट की तैयारी करें ताकि सी सेट एक ही बार में हमारा क्वालिफाई हो जाए, क्योंकि आप सबको पता है कि अगर सी सेट की क्वालिफाइंग नहीं हुई तो आपका जीएस पेपर 1 का अगर मान लीजिए क्वालिफाई हो भी जाएगा तो आप लोग मेंस का एग्जाम नहीं दे पाओगे। ठीक है ना, तो इसीलिए सी सेट का भी क्वालिफाई करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। सी सेट का सबसे पहले फुल फॉर्म जान लेते हैं। इसका होता है सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है ना, यानी कि समझ ही रहे होंगे आप लोग, इसमें मैथ से, रीजनिंग से, इन सब से क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि आप लोग का एप्टीट्यूड टेस्ट करना होता है इन लोग को। ठीक है ना, तो हमें तो मतलब हर एक हिसाब से, सारे हिसाब से यूपीएससी जो एग्जाम कंडक्ट करवा रही है, आईएएस का, आईपीएस का, आईएफएस का, आईआरएस का, तो उसके हिसाब से इन्होंने अपना सिलेबस क्या कर दिया है, बना के रख दिया है। और हमें क्या करना पड़ता है, पूरी तरीके से तैयारी करना पड़ता है। कोई आईएएस का कर रहा है, आईपीएस का कर रहा है, कोई आईएफएस का कर रहा है, लेकिन सिलेबस सबको क्या करना पड़ता है, एक जैसा ही पढ़ना पड़ता है। तो सबसे पहले आप लोग को हम बता दें कि इसमें जो होता है ना बच्चों, 30 से लेके 35 क्वेश्चन। जी हाँ, मैं सही बोल रही हूँ, 30 से लेके टोटल 35 क्वेश्चन आपका आता है कॉम्प्रीहेंशन से। आप सबको पता है कॉम्प्रीहेंशन से आपका 30 से लेके 35 क्वेश्चन आता है। उसके बाद हम बात कर लेते थोड़ी सी मैथ का, तो मैथ में आपको 25 से लेके 28 या फिर 30 मान लो आप। ठीक है ना, इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद जो हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में भी क्वेश्चन का भरमार है, 20 से लेके 25 क्वेश्चन रीजनिंग से भी पूछे जाते हैं। रीजनिंग को भी हमें छोड़ना नहीं है, क्योंकि रीजनिंग से अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। और सच बताओ तो अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हो ना, तो आप लोगों को किसी भी सब्जेक्ट को छोड़ के नहीं चलना है। क्योंकि मान लो कभी आप गए एग्जाम देने, कभी आपका कॉम्प्रिहेंशन अच्छा नहीं है, कॉम्प्रिहेंशन में आपको दिखने में लगा कि नहीं बहुत टफ टफ क्वेश्चन है, तो आपको अगर मैथ और रीजनिंग आता रहेगा तो आप नंबर लेके आ जाओगे आराम से। अगर मान लो मैथ का टफ लगा तो आप लोग कॉम्प्रिहेंशन रीजनिंग को मतलब ज्वाइन कर लोगे। तो इस हिसाब से आपको ये नहीं सोचना है कि नहीं हम रीजनिंग का तैयारी ही नहीं करेंगे, मैथ और कॉम्प्रिहेंशन से निकाल लेंगे। ठीक है ना, तो भविष्य के भरोसे नहीं खेलना है, थोड़ा मेहनत भी करना है। ठीक है ना, तो आप सबको बता दें कि जो कॉम्प्रिहेंशन होता है, कॉम्प्रिहेंशन में आप लोगों से पूछे जाते हैं पूर्व धारणा। मुख्य रूप से आपका जो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है वो किया जाता है यहाँ पे। ठीक है ना, आप लोग समझ ही गए, लेकिन हाँ सिलेबस जो इसका होता है ना, ये 10th लेवल तक का ही होता है, 10th से ऊपर तक नहीं होता है। ठीक है ना, ये जितने भी मतलब सी सेट का सिलेबस होता है वो सब 10th लेवल तक का ही होता है, जैसे कि मैथ में भी, रीजनिंग में भी। ठीक है ना, तो इसमें होता है कॉम्प्रिहेंशन में क्या कि पूर्वाधारणा में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद बात कर ले थोड़ी सी, तो तर्क में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तर्क वगैरह लगाना होता है। उसका विवेकपूर्ण निष्कर्ष निकालना, कोई भी तर्क आप दो, आपको पता है कि बहुत बड़ा सा पैराग्राफ दे देता है, उसमें से बोलता है कि इसका 1/3 या फिर 2/3 करके दिखाओ, ये टाइप का भी क्वेश्चन आता है। ठीक है ना, तो इस और सर्वाधिक निर्णय का संदेश होता है इसमें। इसमें क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो आता है पूर्वाधारणा से, तर्क वितर्क से, सर्वाधिक निर्णय संदेश से, बोधगम्यता से तथा समस्या समाधान से। इतने से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है किसमें, कॉम्प्रिहेंशन में। ठीक है ना, तो कॉम्प्रिहेंशन तो इजी है, आप लोग कर लोगे आसानी से। अब थोड़ी सी जान लेते हैं मैथ के बारे में। ठीक है ना, तो मैथ आप सबको पता है कि मैथ में परसेंटेज से क्वेश्चन आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन आएगा, टाइम एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन आएगा, इंटरेस्ट से क्वेश्चन आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट से आएगा। उसके बाद हम बात कर ले तो परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन से भी क्वेश्चन आता है। ठीक है ना, उसके बाद डाटा इंटीग्रेशन से भी क्वेश्चन आता है। ठीक है ना, तो आप लोग को छोड़ना नहीं है, सारे पढ़ ही लेना है। उसके बाद एवरेज से भी क्वेश्चन आता है, नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आता है, मिक्सचर से क्वेश्चन आता है, चार्ट ग्राफ से क्वेश्चन आता है। और ये जो चार्ट ग्राफ होता है ना वो 10th लेवल तक का ही होता है। तो आप लोग को मैथ में तो कोई इशू आने वाली नहीं है, क्योंकि मैथ में बहुत अच्छा से करवा सकती हूँ। मुझे पता है जितना भी इसमें सिलेबस दिया हुआ है, जो भी सिलेबस दिया हुआ है, इससे एक्स्ट्रा भी मैं आप लोग को बहुत ही खूबसूरत तरीके से करवा सकती हूँ मैथ। बस थोड़ी सी आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, आप लोग बस सपोर्ट करो और फिर टेंशन मत लो। सी सेट में मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि सी सेट का मतलब बहुत सारा पार्ट ऐसा है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो आप लोगों को सी सेट में पूरी कंप्लीट करवा दूंगी। और साथ में एनसीईआरटी तो अभी चल ही रहा है, बस कुछ इशू है जिसके वजह से क्लास रुकी हुई है 2 दिन से, लेकिन आफ्टर 1 डे
आप लोग की क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी, तो आप लोग क्लास करते रहिए, क्योंकि आप सबको पता है कि अगर आप पीटी का एग्ज़ाम देंगे, ठीक है ना, और पीटी के एग्ज़ाम में अगर आप लोग मान लो कि एनसीईआरटी पढ़ के नहीं जा रहे हो, ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन समझ में कम ही आएगी, क्योंकि बेसिक से ज़्यादा क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। तो आप लोग क्या करना है, अपना पूरी तरीके से पढ़ के ही जाना है, ठीक है। तो आप लोग पढ़ लीजिए उसको, एनसीईआरटी को पढ़ लीजिए, और सीसेट के लिए आप लोग टेंशन मत लीजिए, खासकर 2024 के बच्चे, जो भी बच्चे 2024 में देंगे ना एनसीईआरटी के लिए और सीसेट के लिए, टेंशन नहीं लेना उन लोग को। 2023 वालों की तो समय नज़दीक में आ गई है, उन लोगों को तो ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है अभी, ठीक है। तो हम बात कर लेते थोड़ी सी रीजनिंग की। तो रीजनिंग में आप लोगों को बस मतलब जो जो थोड़ी सी ऐसा लग रहा है ना कि हाँ थोड़ी सी अच्छी है टॉपिक, उस टॉपिक को मैं लेके आ गई हूँ, मतलब कि जितने इधर उधर से पूछे जाते हैं ना वो थोड़ी सी आई एम सॉरी गाइज, वो थोड़ी सी इजी ही रहता है, ठीक है ना। तो रीजनिंग में आपका लॉजिकल रीजनिंग जो कि अच्छी खासी है, ठीक है ना, अच्छा खासा पोर्शन भी उठाता है यहाँ से क्वेश्चन, तो आप लोगों को मैं लॉजिकल रीजनिंग भी अच्छे से करा दूंगी। उसके बाद मेंटल एबिलिटी कहा जाता है, मेंटल एबिलिटी, ठीक है ना, इससे आपको मतलब समझा जाए तो मेंटलिटी का एबिलिटी चेक होता है, ठीक है ना। उसके बाद कोडिंग एंड डिकोडिंग जो कि काफ़ी ज़्यादा इजली मतलब ईजी है रीजनिंग का पार्ट। उसके बाद सिटिंग अरेंजमेंट, आप सबको पता है सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन आते हैं। क्लॉक एंड डाइस, ठीक है ना, क्लॉक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे एंड डाइस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद हम बात कर लें तो कैलेंडर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है ना। ये है आई एम सॉरी, ये है थोड़ी सी रीजनिंग की मतलब सार, मुख्य रूप से समझा जाए तो पूरा तो सिलेबस नहीं लेके आई हूँ ना मैं रीजनिंग का, थोड़ा थोड़ा बता दी हूँ ताकि आप लोगों को मतलब एक आइडिया लग जाए कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन उठते हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। बात कर लेते थोड़ी सी स्ट्रेटजी प्रिपरेशन की, ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है बिना स्ट्रेटजी के हमें कुछ करना नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो पहले हम लोग जान लेते थोड़ी सी स्ट्रेटजी की, किस तरीके से अगर हम प्रिपरेशन करेंगे तो हमारा एक ही बार में हो जाएगा क्वालिफाई, ठीक है ना। तो चलिए देख लेते हैं थोड़ी सी स्ट्रेटजी। सबसे पहले आप लोगों को जो करना है ना, वो विश्वास रखिएगा मेरे पे, जो हम कर रहे हैं ना काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के लिए हेल्पफुल है। आप लोग को खुद पे विश्वास रखना है, सबसे पहला काम खुद पे बहुत ज़्यादा विश्वास रखना है और प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस करना है। बहुत विश्वास रखिए खुद पे और प्रैक्टिस कीजिए। सेकेंड नंबर पे जो आपकी आती है वो प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कम से कम 10 साल का आप लोग देखते रहिए, एनालाइज करते रहिए, कहाँ से क्वेश्चन उठ रहा है। आपको नहीं आता है ना, कम से कम रीड ही कीजिए, या फिर सबसे अच्छी जो तरीका मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग एक सादा पेज लीजिए जो कि A4 साइज का होता है, उस पर ना क्वेश्चन लिख डालिए। कम से कम 10 साल की मेंस का और पीटी का क्वेश्चन आप लोग लिख डालोगे ना, आप लोग को आइडिया ज़रूर लग जाएगी कि क्वेश्चन कहाँ से आता है। तो लिख डालिए, क्योंकि आपको पता है कि सपनों को लेके कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, आप कितना भी मेहनत कर सकते हो, कितना भी, क्योंकि पाना आपको है ना, आपसे मेहनत लास्ट में कोई पूछता है आपकी कामयाबी देखती है, ठीक है ना, तो इसलिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। उसके बाद हम बात कर लेते थोड़ी सी, तो आपको आप लोग जो सोचते हो पीडीएफ डाउनलोड कर ले उसको पढ़ लें, सबसे बड़ी गलती है ये। आप लोग अपना नोट बनाइए, जब तक आप लोग अपना नोट्स नहीं बनाएंगे तब तक आप लोग को समझ में नहीं आएगा। दूसरे का पीडीएफ कितने दिन पढ़ोगे आप, पता नहीं, आप जिसका पीडीएफ पढ़ रहे हो उसने अपने हिसाब से कुछ लिखा हो, आप तो उसको रट ही लोगे ना, क्योंकि समझ में तो आएगा नहीं। चलो समझ में आ ही जाता है तो क्या लिखोगे, लिखते टाइम तो अपना ही नोट्स, अपना ही हाथ का यूज़ करना पड़ेगा ना। तो पहले ही कर लो, अपना ही नोट्स बनाओ, सेल्फ नोट्स बना लो, क्या ज़रूरत है किसी और की पीडीएफ लेके पढ़ने की। और वो भी डेली करो, ठीक है ना, डेली ये काम करो। और अपनी जो स्ट्रेटजी है ना कि डेली एक दिन का रूटीन बना लो कि इतने इतने दिन में इतने घंटे में मुझे इतने कंप्लीट कर लेना है। डेली अपना स्ट्रेटजी बनाओ, डेली अपनी प्रैक्टिस बनाओ ज़रूर। उसके बाद हम बात कर लेते हैं जो टेस्ट की क्वेश्चन पेपर होगी। टेस्ट आप लोग कम से कम एमसीक्यूज डेली 20 एमसीक्यू जरूर लगाओ यूपीएससी से रिलेटेड, ठीक है ना, 20 एमसीक्यू डेली जरूर लगाओ। काफ़ी ज़्यादा टेलीग्राम है, टेलीग्राम के ग्रुप्स है जिसपे दिए जाते हैं, तो वहाँ पे जाओ, एक ग्रुप ज्वाइन करो आराम से, डेली कम से कम जहाँ से डेली मिलता हो, और एक एमसीक्यू ज़रूर लगाओ। उसके बाद हम बात कर लेते हैं तो जितने भी 1992 से लेके 2022 तक का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ना उसको पढ़ जाना, ठीक है ना। और उसके बाद बात करें तो आप लोग एनसीईआरटी पूरी तरीके से कंप्लीट कर लो। एनसीईआरटी जब इतना आपका कंप्लीट हो जाएगा ना, इतना आपका कंप्लीट हो जाए, आपको आत्मविश्वास जब बढ़ने लगे,
तब एक काम करना है, एक छोटी सी काम कर लेना, जितने भी स्टैंडर्ड बुक होते हैं, ठीक है ना, जितने भी स्टैंडर्ड बुक होते हैं ना जो मैं आप लोग को बताऊंगी, सारे को पढ़ जाना, उसका नोट्स बना लेना। उसके बाद लाइफ हो जाएगी जिंगल वाला, करने लग जाना अपनी यूपीएससी की तैयारी। मिलते हैं अगली वीडियो में। आई होप कि ये अच्छी तरीके से आप लोग को समझ में आ गई होगी जो अभी तक मैंने आपको बताया, ठीक है ना। तो आप लोग को सबसे पहले मैंने क्या बताया ये कि कॉम्प्रिहेंशन का, मैथ का और रीजनिंग का इसमें सिलेबस बताया, क्योंकि आप लोग को पता है किसी सेट में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कॉम्प्रिहेंशन, मैथ और रीजनिंग। उसके बाद हम बात कर लेते हैं स्ट्रेटजी की प्रिपरेशन की, इसी की बात की थी ना, ठीक है। आई होप कि समझ में आ गई होगी, और कमेंट करके ज़रूर बताओगे आप लोग मुझे कि नेक्स्ट जो वीडियो चाहिए वो किस टॉपिक पे चाहिए। हाँ जी, टॉपिक आपको डिसाइड करना है, कौन सी टॉपिक पे आप लोग को वीडियो चाहिए, आप लोग कमेंट करके बताओ। मैं नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पे लेके आऊँगी। तब तक के लिए आप लोग तैयारी करते रहो। जय हिंद।